देखो हमारा जो गोल है दैट ऑलवेज कि वी शुड प्रोवाइड द बेस्ट। इम्यूनोथेरेपी स्टेज 4 के कैंसर में दी जाती है, जिनमें सर्वाइवल 0 माना जाता था, और इम्यूनोथेरेपी से करीब 25 से 30% स्टेज 4 के कैंसर के मरीज करीब ठीक हो जाते हैं। जैसे प्लाज्मा सेल कैंसर है, उसी बीमारी को आजकल कहते हैं इट्स लाइक ए क्रॉनिक सिकनेस लाइक डायबिटीज। मेट्रो हॉस्पिटल जो पहले हार्ट हॉस्पिटल था, अब इनका कैंसर यूनिट 250 बेड का बना है, तो हम उनको बहुत विशेष देना चाहते हैं। आइडिया इज दैट प्रिवेंशन जो है वही दैट इज़ द वे टू गो, अवेयरनेस इज द वे टू गो एंड जनरल चेकअप्स इज द वे टू गो। नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग पहुंचे हैं 5वीं लॉयन कॉन्फ्रेंस में, और क्या है ये लॉयन कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल, पद्मश्री पद्म विभूषण डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल, उनके साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, लगातार प्रयास कर रहे हैं आप कि जैसा अक्सर चर्चा होती है आपके साथ, दवाएं महंगी, इलाज महंगा, डॉक्टर साहब उसके लिए क्या कंट्रोल? देखो ऐसा है कि जो दवाइयाँ है या इलाज है, ये दिन ब दिन ड्यू टू कंपटीशन among the pharmaceutical companies, among the hospitals, to give the maximum to the patient, the costs are coming down, and even you do the best, still the costs are considerable. Like if I talk about our field in cardiology in Faridabad, we will be now putting the best stent Zeiss of Abbott, and still the cost will remain the same. So I think with passage of time things are improving. I don't know much about the cancer medicine, so मैं ज़्यादा उसके बारे में कमेंट नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है ये धीरे धीरे गवर्नमेंट इज आल्सो अवेयर ऑफ, एंड then new companies are coming with cheaper kind of medicines, and ऐसी चीज़ों में एक उम्मीद है कि एक जो लो मिडिल क्लास पीपल हैविंग कैंसर, दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट। आम तौर पर देखा ही जाता है कि दिल की बीमारी से कोई मरीज ग्रस्त होता है तो वो फिर भी उसके परिवार को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सफ़र करना नहीं पड़ता है, लेकिन कैंसर के रोग में डॉक्टर साहब मतलब लोगों के परिवार मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते, परिवारों तक जाता है वो जो बीमारी है पूरे परिवार को ग्रस्त कर देती है, आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर हो जाता है व्यक्ति। क्या आपकी बात बिल्कुल सही है, एंड दैट इज़ वाई we are arranging these kind of conferences and so many camps. See, the incidence of cancer इतना नहीं बढ़ रहा है, it is the awareness, जो कि लोगों को पता चलता है, टाइमली आते हैं। पहले ये होता कैंसर हो गया तो हम गए, अब ये ऐसी चीज़ नहीं है। द पीपल बिकम कैंसर फ्री। इट्स अ सैड डिजीज़, लेकिन अब वो सीन चेंज हो रहा है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये जो 4th स्टेज के जो मरीज हैं उनके लिए भी ये दवाएं जो हैं कारगर हैं, और 25% 30% तक इन दवाओं की मदद से उन्हें सर्वाइव कर जाते हैं मरीज 4th स्टेज के बावजूद। अब ये तो उनका एक्सपीरियंस है, हम भी यही सुनते हैं, क्योंकि मेरा इसमें इतना पर्सनल। तो एक बड़ा अस्पताल खोल लिया, 250 बेड का कैंसर का अस्पताल भी आ गया आपका। देखो हमारा जो गोल है दैट ऑलवेज कि वी शुड प्रोवाइड द बेस्ट। हम नंबर 2 रहना कभी चाहते नहीं। किसी भी अगर पेशेंट की हेल्प करनी है तब भी हम नंबर 1 रहना चाहते हैं, एंड ये एक आप लोगों की सपोर्ट से आई एम श्योर वी विल बी एबल टू हेल्प, एक साधारण व्यक्ति की भी हेल्प कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे कि अब कैंसर के मरीजों को डरने की जरूरत नहीं है, उसकी दवाइयाँ आ गई हैं? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो कई बीमारी ऐसी होती थी, हमारे ज़्यादा जब हम वहाँ ट्रेनिंग करते थे अमेरिका में, और देन UK एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स, दे यूज्ड टू दैट दे विल नॉट सर्वाइव, 4 साल में 5 साल में बचेंगे नहीं, बट उसी बीमारी को
जैसे प्लाज्मा सेल कैंसर है, उसी बीमारी को आजकल कहते हैं इट्स लाइक ए क्रॉनिक सिकनेस, लाइक डायबिटीज़। मतलब दवाइयाँ ऐसी आ रही हैं, रिसर्च बहुत हो रही है। और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक कंप्लीट चेकअप होना चाहिए, और यहाँ किसी को कोई भी सिम्टम हो तो उसको मौके पर प्रिवेंशन जो होती है वो अगर मौके पर हो जाए, जैसे किसी को अब कॉलोनोस्कोपी है, लाइक कंट्री लाइक अमेरिका, 40 साल की उम्र में सभी में कॉलोनोस्कोपी की जाती है, जिसमें जो इंटेस्टाइन, लोअर इंटेस्टाइन को देखा जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी कैंसर है किसी टेस्ट में आती नहीं, तो यहाँ लोग नहीं करवाते तो जब हमारे कई पेशेंट हैं वो फिर भी बच गए, जब उन्होंने करवाया तो कैंसर निकली, लेकिन जब नहीं फैली हुई थी तो सर्जरी हो जाती है एंड इट्स अ क्योर। तो आइडिया इज दैट प्रिवेंशन जो है वही, दैट इज़ द वे टू गो, अवेयरनेस इज़ द वे टू गो, एंड जनरल चेकअप्स इज़ द वे टू गो। और डॉक्टर साहब एक और सवाल, डॉक्टर साहब आम तौर पर लोग ये कोशिश करते हैं कि ये जो इलाज है, इलाज को पहले से करवा लें, मतलब उसकी जानकारी पहले से ले लें कि जो जो बीमारियां हैं उन बीमारियों के बारे में उन्हें पहले से जानकारी हो जाए, उनके टेस्ट हो जाएं, तो इस तरह की भी कोई फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल करा रहे हैं? तो इससे देखो, हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर बहुत जोर दे रहे हैं, और इवन हमने आज जो इवनिंग क्लिनिक शुरू की है, जिसमें हम नीडी पेशेंट्स को फ्री देखेंगे, और तो ऐसे चेकअप से और जो बाहर एवरीडे वी आर पुटिंग कैंप्स, तो इनसे ही ये डिटेक्शन होती है। खासकर आपने देखा होगा साइलेंट हाई ब्लड प्रेशर, एंड इसी तरह कई लोगों को वेट लॉस है एंड एनी प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट नेचर जो कि चेकअप में ही डिटेक्ट होती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, क्या शुभ नाम डॉक्टर साहब? पहले मेरा नाम डॉक्टर सुमंत है, मैं मेट्रो ग्रुप में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। लीडरशिप इन इम्यूनो ऑन्कोलॉजी मतलब लायन। इम्यूनो ऑन्कोलॉजी आजकल कैंसर का नया इलाज है। जैसे कि कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन होता था, आजकल कैंसर के इलाज में इम्यूनोथेरेपी एक मेजर चीज़ हो गई है। और ये हमारा 5वां अध्याय है इम्यूनो ऑन्कोलॉजी की कॉन्फ्रेंसेस का। तो आजकल 2 दिन की इस गोष्ठी में हमने इम्यूनो ऑन्कोलॉजी के बारे में डिस्कशन करा है, और आज पहले दिन इस डिस्कशन में करीब हमारे पास 200 से 250 डेलीगेट्स थे और 90 फैकल्टी थी जो पूरे देश से आई, और करीब 12 सेशन में इम्यूनो ऑन्कोलॉजी के डिस्कशंस थे कि किस तरह से ये नई जो 5 या 6 दवाइयाँ आई हैं जिन्होंने कैंसर का पूरा रूप बदल दिया है, इनको कैसे मरीज़ों को दे सकते हैं, किन इंडिकेशंस में दे सकते हैं, और किस तरह से हम इसका सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। क्या क्या विशेष फ़ायदे हुए हैं डॉक्टर साहब इसमें? ये जो नई दवाएं हैं, इन दवाओं से क्या ख़ास फ़ायदे हुए हैं? आमतौर पर तो लोग जानते हैं वही पुराना कीमोथेरेपी और वो सब जो है। इम्यूनोथेरेपी स्टेज 4 के कैंसर में दी जाती है, जिनमें सर्वाइवल 0 माना जाता था, और इम्यूनोथेरेपी से करीब 25 से 30% स्टेज 4 के कैंसर के मरीज़ करीब करीब ठीक हो जाते हैं और 5 साल 6 साल के नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारा फिर आग्रह वही रहता है कि ये जो नई दवाएं हैं, इन दवाओं की कीमत कैसी है? क्या ये आम आदमी अफोर्ड कर सकता है? ये दवाएं अभी थोड़ी महंगी हैं, मगर जैसे जैसे इनका उपयोग बढ़ता जाएगा ये दवाएं भी सस्ती हो जाएंगी और लोगों के लिए इस्तेमाल करने योग्य हो जाएंगी। तो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं इन दवाओं को इस्तेमाल? जैसे मैंने कहा कि 25 से 30% लोगों में इससे मरीज़ ठीक भी होने लगे हैं और कुछ मरीज़ों का जीवन नॉर्मल भी हो जाता है। हमारे पास भी 20 से 30 पेशेंट ऐसे हो गए हैं जिनमें कैंसर तो पूरी तरह से गायब हो गया है। जी, IMA से हमारे पास हैं डॉक्टर पुनीता असीजा हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी ये है जो 5th इनका चैप्टर, मतलब 5th इन रनिंग ईयर में ये कर रहे हैं। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है। मैंने भी सुबह इसको एज एक चेयरपर्सन की तरह एक सेशन चेयर किया था। काफ़ी चीज़ें हमें भी जागरूकता मिलती है इन चीज़ों की। ऑन्कोलॉजी में हर रोज़ नई एडवांसमेंट्स हो रही है, और ये इस गोष्ठी के द्वारा ही हमारे मेंबर्स को इससे जानने का मौका मिलता है क्या चीज़ें नई रिसर्च हुई और उनसे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रयास है, और हम मेट्रो हॉस्पिटल जो पहले
हार्ट हॉस्पिटल था, अब इनका कैंसर यूनिट 250 बेड का बना है, तो हम उनको बहुत विशेष देना चाहते हैं आपके माध्यम द्वारा भी, और अभी भी इनको दिए। थैंक यू सो मच। विवांता होटल में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है आज। 5वीं कॉन्फ्रेंस है ये, लॉइन कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कोशिश हो रही है कि वो जो नई दवाएं हैं, नई रिसर्च है कैंसर को लेकर, वो आम जन तक पहुँचे, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़े और चौथी स्टेज के जो मरीज हैं कैंसर को लेकर वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।